नमस्कार बच्चों, मैं हृदय कुमार वासने, प्रवक्ता गणित नौरंगीलाल जीआईसी अलीगढ़, आप सभी का गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 12th मैथ के प्रथम अध्याय संबंध एवं फलन के टॉपिक फलन एवं इसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, फलन माना ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब रहता है कि जिनमें कम से कम एक अवयव अवश्य हो, माने ऐसा समुच्चय ना हो जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो माना ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हैं यदि किसी नियम अथवा संबंध के द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय अर्थात यदि और केवल यदि एक अवयव से संबद्ध है या जुड़ा हुआ है तो f को a से b में एक फलन कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है बच्चों कि मैंने कहा कि केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब ये है कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। अगर प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक से ज़्यादा अवयवों से जुड़ता है तो ये ऐसा संबंध फलन नहीं होता है। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता जिसका संबंध सह प्रांत के किसी भी अवयव से ना हो, माने किसी ना किसी अवयव से अवश्य जुड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब संबंध अगर कोई फलन है तो उसकी दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त कि प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से अवश्य जुड़े रहने चाहिए, और दूसरी शर्त कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के सिर्फ एक ही अवयव से जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक से ज़्यादा अवयवों से जुड़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला विषय है, इस पे हम यहाँ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये संबंध की परिभाषा है, इसमें लिखा भी है। एक दो बातों को ध्यान रखेंगे कि एक तो ये अरिक्त वाली बात, ठीक है, माने नन एम्प्टी, माने कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात हम एक और ध्यान रखेंगे इसमें कि यहाँ जो कहा है कि अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय वर्ड जो यूज़ किया है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि अद्वितीय का मतलब है कि प्रांत का कोई भी अवयव सह प्रांत के सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि प्रांत का एक अवयव एक से ज़्यादा अवयवों से जुड़ सके। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में समझें फलन की परिभाषा को, तो प्रतीकात्मक भाषा में समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन f को निम्नवत पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, f सच दैट a to b, f सच दैट a to b, ये क्या है, एक फलन है। इसमें एक बात और ध्यान रखते हैं हम कि इसको ये जो निरूपण है इसका कि इसमें a जो है वो तो प्रांत होता है और b को कहते हैं इसका सह प्रांत। ठीक है, समुच्चय a को क्या कहते हैं, प्रांत, और समुच्चय b को क्या कहते हैं, इसका सह प्रांत। ये माने यहाँ जो x जिसमें लिखा हुआ है ये प्रांत है और जिसमें y लिखा हुआ है ये सह प्रांत है। ठीक है, प्रांत और सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एक और टॉपिक आता है इसी में कि प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं। यहाँ जो y है वो x का प्रतिबिंब कहलाता है। y क्या कहलाता है, x का प्रतिबिंब। इसे f इमेज भी कहते हैं, माने f प्रतिबिंब भी कहते हैं। और जो x है वो y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है या पुनर्प्रतिबिंब कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री इमेज, माने x y की प्री इमेज है और y x की इमेज है या प्रतिबिंब है। इसको आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार, माने टाइप्स ऑफ फंक्शंस, माने फलन कितनी प्रकार के होते हैं ये आपको समझना है। देखिए, फलन की जो परिभाषा थी इसको समझने से पहले फलन की परिभाषा पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि यदि f a से b में एक फलन है तब a के प्रत्येक अवयव का b में एक अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य होगा। माने कहने का ये हुआ कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से अवश्य जुड़ा हुआ होगा। अब ये तो सही है, लेकिन इसमें जो बी समुच्चय है उसके अवयवों को और ए के अवयवों में कुछ संभावनाएं
पॉसिबल हैं। क्या संभावनाएं पॉसिबल हैं? कि सबसे पहली संभावना तो ये है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ए में 3 अवयव हैं, x1 या ए बी सी, और बी में भी 3 अवयव हैं पी क्यू आर। तो ए पी से जुड़ा हुआ हो, बी क्यू से जुड़ा हुआ हो और आर सी आर से जुड़ा हुआ हो, तो ये तीनों क्या हो गए? अलग अलग अवयव हो गए। माने ए के प्रत्येक अवयव के लिए एफ इमेज अलग अलग हो। तो ये तो रहा पहली संभावना। अगर हम दूसरी संभावना की बात करते हैं तो क्या हो सकती है दूसरी संभावना? कि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब एक ही हो। ठीक, इसको भी हम समझेंगे कि कैसे संभव है। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहें तो देखिए, जैसे ये है इसका एग्जाम्पल। यहाँ ए में 4 अवयव हैं और बी में पी क्यू आर एस 4 अवयव हैं। तो ए का अलग अवयव से, बी का अलग अवयव से, सी का अलग अवयव से, डी का अलग अवयव से। तो जो पहली शर्त थी इसकी, कि जो संभावना थी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। और दूसरी बात ये कही कि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही अवयव हो। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कि यहाँ समुच्चय के 2 अवयव हैं ए और बी और उनका एक ही प्रतिबिंब है पी। ठीक है, माने 2 या 2 से ज़्यादा अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है सी का भी सी से हो, डी का भी सी से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दूसरी शर्त इसकी जो ये समझाई गई है वो ये है। तीसरी संभावना जो है वो ये है कि समुच्चय बी का कोई अवयव ऐसा ना हो जो समुच्चय ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि बी का प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव से जुड़ा हुआ हो। जैसे पी ए से जुड़ा है, क्यू बी से जुड़ा है, आर सी से जुड़ा है और एस डी से जुड़ा। माने यहाँ कोई अवयव फ्री नहीं है, जैसे कि देखो इसमें फ्री है टी। ठीक है, तो चौथी शर्त यही आएगी जिसमें कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जिसका एफ पुनर्प्रतिबिंब ए में ना हो। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि एक जो टी है वो ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ प्रांत में नहीं है। जो सहप्रांत का अवयव टी है उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अब इसके बाद इन्हीं के आधार, इनको जो आपने संभावना ली है, इनको अगर हम आधार बनाते हैं तो फलनों के निम्न प्रकार बनते हैं। सबसे पहला प्रकार है एकेकी एवं आच्छादक फलन। अब एकेकी की भी हो सकता है एवं एकेकी आच्छादक भी हो सकता है। दोनों शर्तों को लेंगे। एकेकी वैसे अलग होता है और एकेकी आच्छादक एकेकी के बाद चेक करते हैं, लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल से दोनों को समझाते हैं। इसमें देखिए कैसे। एकेकी का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं वो सह प्रांत के अलग अलग अवयवों से जुड़े हुए हों। माने एक पर एक, 1 to 1, ठीक है, एक पर एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही हो गया। अब इसमें हमने दूसरी बात और समझी कि यहाँ सभी अवयव की पुनर्प्रतिबिंब मौजूद है प्रांत में, यहाँ कोई भी अवयव फ्री नहीं है, तो ये आच्छादक हो गया। अगर एक भी अवयव जैसे यहाँ देखिए फ्री है तो ये आच्छादक नहीं होता। माने सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना जरूरी है आच्छादक के लिए। एक एक के लिए शर्त क्या है कि प्रांत के सभी अलग अलग अवयव के लिए सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब मौजूद होने चाहिए। अगर आप एक एक ही क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एफ एक्स बराबर एफ वाई अपनी तरफ से मानते हैं या एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू मानते हैं और हम प्रूफ करा देते हैं या इम्प्लाई करा देते हैं कि एक्स इजिकल टू वाई। और ऐसी कंडीशन में जब एक्स इजिकल टू वाई आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये फलन एक एक या 1 to 1 हो जाता है। ये एग्जाम्पल जो दिया है इसमें समुच्चय ए के अवयव ए बी सी डी हैं और समुच्चय बी के अवयव पी क्यू आर एस हैं। तो ये जो एफ सच दैट ए टू बी एक एक ही एवं आच्छाद एक एक आच्छादक फलन है। अब इसके दूसरे टाइप पे आते हैं कि एक एक ही एवं एक एक ही अंतःक्षेपी। माने एक एक ही तो हो लेकिन साथ में आच्छादक ना हो के अंतःक्षेपी हो। अंतःक्षेपी की मतलब क्या थी कि यहाँ सह प्रांत में कम से कम एक अवयव, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा अवश्य हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो। ठीक है, माने यहाँ जो टी है, यहाँ जो एलिमेंट टी दिखाया गया है उसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं है। माने देखो यहाँ का किसी से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जब कम से कम एक अवयव ऐसा हो गया कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, अंतःक्षेपी। एक का एक से है तो एक एक ही हो गया। ठीक है,
और जब एक भी अवयव कम से कम ऐसा अगर सह प्रांत में हो जाता है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं होता, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी या इंटू। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी या इंटू। तो अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, बहुएकी एवं बहुएकी आच्छादक। माने जैसे कि इसका नाम है बहुएकी, माने मैनी टू वन, माने बहुत सौ के लिए एक। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जब समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव, जैसे देखो यहाँ जुड़ रहे हैं ए और बी दो एक ही अवयव से जुड़ रहे हैं, माने जब ए के एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से जुड़े हुए हों, ठीक है, तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाएगा? बहुएकी। अब फिर यहाँ बहुएकी के साथ एक और चीज़ आती है कि आच्छादक होगा या अंतःक्षेपी होगा। तो आच्छादक की शर्त क्या है कि प्रांत में कोई भी अवयव फ्री नहीं होना चाहिए, माने सभी अवयवों की एफ पुनर्प्रतिबिंब होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर तीनों की पुनर्प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, इसीलिए यह आच्छादक है। बहुएकी तो है ही है, लेकिन आच्छादक भी है। ये क्लियर हुआ? यहाँ कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, देखिए इन चारों में, इन तीनों में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद ना हो। ठीक है, जब पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आच्छादक। ठीक है, अगर ये आच्छादक नहीं होता, अंतःक्षेपी होता, तो यहाँ कम से कम एक अवयव फ्री अवश्य होता। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं बहुएकी एवं बहुएकी अंतःक्षेपी। माने मैनी टू वन है, लेकिन मैनी टू वन के साथ में अंतःक्षेपी भी है, माने इनटू भी है। अब इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो हम बहुएकी की बात करेंगे। तो बहुएकी का मतलब क्या पढ़ा था आपने कि जब प्रांत के एक से अधिक अवयव, जब प्रांत के एक से अधिक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव पर इमेज बना रहे हों। माने देखो यहाँ ए और बी जो प्रांत के अवयव हैं, इनकी एक ही इमेज या एक ही प्रतिबिंब पी है। माने एक से ज़्यादा अवयव की इमेज या प्रतिबिंब जब एक हो जाती है तो ये बहुएकी या मैनी टू वन हुआ। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं कि आच्छादक या अंतःक्षेपी कैसे चेक करते थे। तो आच्छादक और अंतःक्षेपी चेक करने का तरीका था कि अगर सह प्रांत बी में, ये क्या है? सह प्रांत बी है ये, ठीक है, तो यहाँ ये तो बी है, ठीक है, और ये ए है। तो अगर सह प्रांत बी में एक भी अवयव ऐसा मिल गया कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, तो इस प्रकार की जो प्रतिचित्रण होता था वो कैसा हो जाता है? इनटू हो जाता है। यहाँ देखिए एस जो अवयव है सह प्रांत का, उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एस दिया हुआ है इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं है, देखिए किसी से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर? अंतःक्षेपी। ठीक है, कैसा हो गया ये? अंतःक्षेपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आच्छादक और अंतःक्षेपी को हम कैसे चेक करेंगे। इसके बाद बच्चों इस सब को हम समझाते हैं एक बहुत ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग मेथड से। वो क्या होता है? वो होता है माँ बच्चा सिद्धांत। क्या होता है? माँ बच्चा सिद्धांत, मदर चाइल्ड रिलेशन। भाई ये क्या होता है मदर चाइल्ड रिलेशन? देखिए माँ बच्चे के संबंध की कुछ एक सामाजिक वो हैं, शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे का संबंध कैसा भी हो सकता, नहीं नहीं नहीं, उसकी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं बच्चों? कि देखिए सबसे पहली शर्त है माँ बच्चे के बीच में। अच्छा एक बात और पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो प्रांत था हमारा, प्रांत उसको हमने माना है बच्चों का समुच्चय, माने सेट ऑफ चिल्ड्रन। और जो माताओं का समुच्चय है, ठीक है, माने जो सहप्रांत होता था, सहप्रांत कोडोमेन, उसको हमने माना है माताओं का समुच्चय, माने सेट ऑफ मदर्स। ठीक है, तो अब इसको हम पूरे फंक्शन को या पूरे फलन को इस उदाहरण से समझते हैं। पूरा फलन इसी उदाहरण में छुपा हुआ है, फलन भी और फलन के प्रकार भी। अरे मैजिकल, हाँ ये मैजिकल मेथड है। इसको देखिए हम समझते हैं कैसे। सबसे पहली बात मदर चाइल्ड रिलेशन की ये होती है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसकी माँ न हो। मतलब अब इसका गणितीय आप निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रांत में कोई अवयव ऐसा नहीं हो सकता जिसकी प्रतिबिंब या इमेज ना हो। ठीक है, सह प्रांत में। ठीक है, तो ये फलन की पहली शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रतिबिंब सह प्रांत में होना चाहिए। ऐसे ही ये देखो अगर ये बच्चे हैं तो इन सब बच्चों की मम्मी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि एक और सत्य है माँ बेटे में या माँ बच्चे में। वो दूसरा सत्य क्या है बच्चों? कि एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती हैं। हो तो नहीं सकती, जन्म देने वाली मम्मी की बात हो रही है बच्चों, इधर उधर मत निकल जाना। हाँ, तो जन्म देने वाली मम्मी दो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि प्रांत के एक अवयव की दो प्रतिबिंब नहीं हो सकती, न एक से ज़्यादा हो सकती। एक से ज़्यादा प्रतिबिंब या इमेज प्रांत के किसी भी अवयव की नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फलन की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरी बात समझते हैं। भाई ये तो सही है, ठीक है, फलन हमने पहचान लिया, तुरंत इसे पहचान लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है माँ बच्चे के संबंध में? कि दुनिया में बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जिन पर बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये समझा था अभी इसके उदाहरण को, कि हम इससे समझते थे कि यहाँ जो एस अवयव है, इसको अगर माँ इसके हिसाब से माँ कह रहे हैं तो ये माँ ऐसी है एस जिस पर कोई बच्चा नहीं है। माने कम से कम एक माँ ऐसी अगर हमें मिल गई यहाँ जिसके बच्चा नहीं है या पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये अंतःक्षेपी हो जाएगी। छेपड़ लग जाता है समाज में, ऐसी औरतों को बाँझ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो माने छेपड़ माने अंतःक्षेपी। ठीक है, छेपड़ को किसे लगा देंगे? अंतःक्षेपी से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि अगर एक भी माँ ऐसी है जिस पर बच्चा नहीं है तो अंतःक्षेपी, और सभी माँओं पर अगर बच्चे हैं तो अच्छा द कौन टू। दावत खाने जाते हैं ना, दावत खाने कहते हो अरे बड़ी यार ऑन टू वो थी दावत, बहुत माने आप जिस चीज़ पे जा रहे थे वही चीज़ मिल रही थी, जो चीज़ देख रहे थे, जो चीज़ चाह रहे थे, मन में आया रसगुल्ला तो रसगुल्ला भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो, तो ऑन टू कंडीशन कहते हैं। माने जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अगर पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। ठीक है, अगर पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो कहाँ? प्रांत में। ठीक है, माने उसकी अगर पुनर्इमेज या प्री इमेज अगर अवेलेबल है तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं बच्चों? आच्छादक, और अगर नहीं है तो अंतःक्षेपी। अब इसके बाद चौथी कंडीशन पे आते हैं जो हम कह रहे थे कि अगर मान लो किसी कॉलोनी या किसी उसकी बात लेते हैं, मोहल्ले की बात लेते हैं, तो जितनी भी औरतें सब पर एक एक बच्चा है। अगर एक एक बच्चा है सभी महिलाओं पर, तो उस पूरे मोहल्ले का जो फंक्शन बनेगा बच्चे का माँ का, तो वो कैसा बनेगा? एक एक ही, माने हर माँ पर एक बच्चा, माने हर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की एक एक प्रीमिज है। या ये कहो कि प्रांत के सब अवयव अलग अलग अवयवों से जुड़े हुए हैं, सह प्रांत के अवयवों से। और दूसरी ये तो हुई एक एक ही। बहुएकी का मतलब क्या है? जब एक माँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हों, माने ए बी की मम्मी पी हो, सी डी की मम्मी क्यू हो, या मान लो सी डी ई की मम्मी क्यू हो। माने जब प्रांत का एक से अधिक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़े हुए हों, या प्रांत के एक से ज़्यादा अवयवों की एक ही इमेज या एक ही प्रतिबिंब अगर सह प्रांत में हो, तो ऐसे फलन को बहुएकी या मैनी टू वन, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, वो कहते हैं। तो ये समझ में आया बच्चों? ये सभी जो मेथड हैं, ये जो आपको मेथड समझाया गया है, वो पूरे फलन और फलन के प्रकार को समझाता है। ठीक है बच्चों, और इसके अभी सेकंड पार्ट में हम लेते हैं, उसके वीडियो लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।